हेलो दोस्तों, आप सभी का डिकोड स्टडी में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। डिकोड स्टडी एक न्यू बिगनिंग चैनल है। डिकोड स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे छात्रों के लिए बनाया गया है। ऐसे छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र जो शहरों में जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हाई फीस देने में असमर्थ हैं, तो उन छात्रों को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिकोड स्टडी लाया है आप सभी के लिए फ्री निशुल्क सेवा, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएगा। यानी कि आप घर बैठ के ऑनलाइन माध्यम से बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। चूंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं, तो बच्चे आप सभी को ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। यानी रिसोर्सेज हमारे पास जितना ज्यादा होते हैं, कंफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होती है। आप स्टेट पीएससी एग्जाम ले लो, या फिर यूपीएससी एग्जाम ले लो, या फिर कोई अदर वनडे एग्जाम ले लो, तो इसमें आप देखेंगे कि कंटेंट की रिसोर्सेज ज्यादा होने के कारण बच्चा पढ़ता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाता। यानी कि जब वो एग्जाम हॉल में जाता है तो उसके दिमाग में इतना रिसोर्स भरा होता है कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डिकोड स्टडी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सॉलिड कंटेंट उपलब्ध कराए। यानी कि आपको कोई यूजलेस कंटेंट या लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कंटेंट, ऐसा कोई कंटेंट जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी बेकार है, वो सब इसमें नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वही कंटेंट इस पे उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आपको डे बाय डे आप देखेंगे कि खुद ब खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपको करंट अफेयर्स हो या जीएस हो या हिंदी हो, इजिली आप इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेंगे। यानी कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ते ही इसका क्वेश्चन बनाने की ट्रिक्स की, यानी कि इस न्यूज को मैंने पढ़ा तो इसमें इस न्यूज से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो स्टेट पीएससी में किस टाइप में पूछा जा सकता है, वो यूपीएससी में किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों की ही क्वेश्चन फ्रेमिंग, दोनों का ही क्विज मैं आपको करवाऊंगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी बेहतर और अच्छी तैयारी डिकोड स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाने की, क्योंकि इतना रिसोर्स ऑनलाइन उपलब्ध है कि बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। तो आपको इसमें सिर्फ जितना पढ़ाया जाए आप सिर्फ उतना नोट्स कर लेंगे, उतना ही नोट्स बना के तैयार कर लेंगे, या फिर उसी वीडियोस को बार बार देखेंगे, तो आपको किसी भी और चैनल पे जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये मैं वादा करती हूँ, क्योंकि आपको इस चैनल पर वो सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि आप करंट की, चाहे वो नेशनल न्यूज हो या इंटरनेशनल न्यूज हो या इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना, आप चुटकियों में उसको हल कर देंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि एक सॉलिड कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट आपको अच्छा रिजल्ट देता है। ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक टीचर रहे हैं, हम उनसे प्रेरित होकर या उनकी गाइडेंस के माध्यम से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और डिकोड स्टडी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। हम तभी तक आप लोगों तक ये सारा कंटेंट पहुंचा सकते हैं या अपनी बात पहुंचा सकते हैं जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर जुड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा मिलता है। यानी 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के मिलते हैं। यानी आप करंट अफेयर्स को अवॉइड करके जीएस के बेस पर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इतना तो आप सभी को पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि करंट अफेयर्स जो आप तैयारी कर रहे हो वो हमारी कितनी बेनिफिशियल है। यानी कि हम पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है
हर बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है, हर बच्चा न्यूज मैगजीन पढ़ता है, लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाए कि आपने बेटा आज जो न्यूज़पेपर पढ़ा, उस न्यूज़पेपर में 10 इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बहुत रेयर बता पाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हर न्यूज को क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम के फ्रेमिंग के माध्यम से, जैसा कि आपने विगत वर्ष देखा होगा कि यूपीएससी और पीएससी या आरओ के एग्जाम में एक पैटर्न बदलते हुए कैसे एग्जामिनर ने चेंज किया है एग्जाम पैटर्न को, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। यानी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के दिन हमने इस चैनल की शुरुआत की। इस चैनल का शुरुआत करने का दिन मैं सोच रही थी, तो मुझे लगा कि इससे बेटर कोई दिन नहीं हो सकता। जब पूरा विश्व खुशियां मना रहा है तो हम इस चैनल को इस दिन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा डिकोड स्टडी भी आप सबके लिए खुशियां ही लाया है। खुशियां इस प्रकार लाया है कि आपको एक सॉलिड कंटेंट देगा जिससे आपका एग्जाम क्रैक होगा और आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद मिलेगी, और आपका एग्जाम क्रैक होगा तो आपके घर खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब बात करते हैं फाइनली अपने टॉपिक के बारे में। विश्व खुशहाली दिवस कब से मनाने की शुरुआत हुई, यानी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना, किसी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को हर दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को एक संकल्प लेते हुए विश्व खुशहाली दिवस मनाने का क्या किया था? फैसला किया था। तो 12 जुलाई 2012 को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे एक मशहूर समाज सेवी थे। कौन था? एक समाज सेवी थे, जेमी इलियन। कौन थे? जेमी इलियन। अब आपने देखा होगा कि कोई दिवस मनाया जाए या कुछ भी होता है तो उसके पीछे किसी के विचारों से प्रेरित होकर ही ऐसा किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो थे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जनरल बान की मून को ने इनसे प्रेरित होकर या इनसे विचारों से प्रेरित होकर 20 मार्च 2013 को क्या किया? 20 मार्च 2013 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया गया। यानी कि इस दिन के बाद से ये डिसाइड किया गया कि विश्व हैप्पीनेस दिवस जो है, वर्ल्ड खुशहाली दिवस जो है, वो 20 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि खुश रहना स्वास्थ्य पे कैसा असर डालता है। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा व्यतीत होता है। यानी कि गुड्स वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स। आपको कहते नहीं है कि आपके पास कोई निगेटिव थॉट्स लेके आ जाए, आपके पास रोने धोने वाला कोई आ जाए तो आप उससे मिलना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपके पास कोई खुश इंसान आ जाए और पॉजिटिव आ जाए तो आप उससे बात करना पसंद करोगे। और एक ये हेल्थ होती है जो हमारी, वो खुश रहोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसका एक डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर भी बोलेगा कि आप चिंता ना करें, आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपकी हेल्थ में क्या होगा? गिरावट आएगी। तो आप खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब जैसे कि एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, जैसे कोरोना पैंडेमिक आया था, तो कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया कि लोग अकेले रहे, ठीक है, कुछ लोग अकेले रहे लेकिन वो डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, WHO ने क्या किया, डिप्रेशन को क्या किया, अकेले रहने की जो बीमारी है, जैसे कि अकेले रहने की जो बीमारी है, अकेले रहने को क्या किया, बीमारी घोषित किया। यानी कि अकेले रहना भी एक बीमारी है, डिप्रेशन है। तो उस टाइम अपने आप को कैसे खुश रह के आप अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये बताया गया है। यानी कि आप जितना खुश रहेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा, उतना कम ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। अब
ये तो बात हो गई कि एक स्वस्थ शरीर में खुश रहने से स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, ये तो बात यहाँ तक हो गई। अब बात करते हैं कि कैसे तय होती है एक हैप्पीस्ट कंट्री की पहचान, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश कितना खुश है और कौन सा देश कितना खुश नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे जो 6 फैक्टर होते हैं, ये 6 फैक्टर निर्भर करते हैं। यानी कि खुशी को मापने के लिए हमें 6 कारक होते हैं, 6 कारकों पर निर्भर करता है कि कौन सा देश कितना खुश है और कितना नहीं। इसके लिए पहला है सामाजिक समर्थन, यानी वो सोशलिस्टिक कितना एक्टिव है, वहां के लोगों की इनकम कैसी है, वहां के लोगों का हेल्थ कैसा है, वो लोग कितना ज्यादा फ्रीडम फील करते हैं, कितने लिबरल है और कितना कम वहाँ भ्रष्टाचार है। ये सारे पॉइंट जहाँ पर स्ट्रांग होते हैं वो देश उतना ही ज्यादा खुश होता है। और ये पॉइंट जो है जिस कंट्री में क्या होते हैं सबसे ज्यादा वीक होते हैं, वहां पर क्या होता है वो उतना ही ज्यादा कम खुश कंट्री होती है। अब तुम्हें इतना तो पता चल गया है कि रैंकिंग को मापने के लिए 6 कारक या 6 मापदंड होते हैं, ठीक है। पहला सामाजिक समर्थन, दूसरा आय, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा स्वतंत्रता, पांचवा उदारता और छठा भ्रष्टाचार। ओके, इतना आ गया समझ में। अब बात करते हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में, यानी कि इसमें जो है कौन सा देश हमारा पहले नंबर पे रहा है। अब देखा जाए तो जो फिनलैंड है, फिनलैंड क्या है, फिनलैंड पहले नंबर पर 7 वर्ष से लगातार रह रहा है, यानी कि 7 वर्ष से देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड बना हुआ है। अब दूसरी ओर अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इन सूची में 143 देशों में 126वें स्थान पर है। कितनी रैंक मिली इंडिया को? 126। अब यहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश में चीन का 60वां स्थान है, नेपाल का 93 यानी 93 है और पाकिस्तान का 108 है, म्यांमार का 118वां है और श्रीलंका का 128 यानी 128 है और बांग्लादेश का 129वां स्थान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि इकोनॉमी इतनी डाउन है और वहां के लोग फिर भी इतने खुश हैं, यानी कि इंडिया की तुलना में, इंडिया के कंपेयर में देखा जाए तो पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान के लोग इतने खुश हैं। हाँ बिल्कुल, जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया की तुलना में ज्यादा खुश हैं, राइट। तो अब ये भूलना मत कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है तो 126 है। वहीं पर बात कर दी जाए कि अगर कंपेयर टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान 108 पे है और इंडिया 126 पे है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि फर्स्ट पे हमारा फिनलैंड है, ठीक है, फर्स्ट पे फिनलैंड है, लेकिन लास्ट में जो है वो अफगानिस्तान है, लास्ट में अफगानिस्तान है। अब ये सबसे निचले स्थान पे इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है, वहां तालिबान शासन है, तालिबान है, ठीक है, तालिबान है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तालिबानियों ने इतना प्रतिबंध लगा दिया है कि वहां पर डेमोक्रेसी का हनन समझ लो, वहां लोग फ्रीडम फील नहीं करते, वहां का आय का स्तर डाउन है, वहां महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है कि महिलाएं पर्दे में रहती हैं, एजुकेशन उनके लिए अवेलेबल नहीं है, वो लोग बाहर अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, मतलब भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। तो हर एक जो हमारे जो मैंने 6 फैक्टर बताए थे उन 6 फैक्टर क्या है यहाँ पर वीक है, 6 फैक्टर वीक है। तो इस वजह से सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है। अब इतना याद कर लेना कि अगर फर्स्ट पूछा जाए कि फर्स्ट रैंकिंग किसकी है तो फर्स्ट रैंकिंग हमारी है फिनलैंड की। किसकी है? फिनलैंड की, फिनलैंड की है। और अंतिम है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। अब वहीं भारत के राज्यों की बात करें तो भारत का जो राज्य मिजोरम है, मिजोरम के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। क्या है? मिजोरम के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। यानी कि कितने राज्य हैं अपने इंडिया में? 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में मिजोरम के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी हैं। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए, मान लो कि स्टेट पीएससी में आ गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आ गया कि जो भारत के राज्य है उसमें कौन, मिजोरम राज्य सबसे ज्यादा खुश है,
फिर यह सेकेंड स्टेटमेंट आ गई कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है, और उसके बाद ये ऐसे करके 2-3 स्टेटमेंट दे के पूछ लिया गया। तो आप अगर आपको पता है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुश है तो आप बेटर आंसर कर पाएंगे। तो आपको इतना इसमें सिर्फ 3-4 पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है, ठीक है, फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है, फिनलैंड है। लास्ट पे कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान है। फर्स्ट पे है फिनलैंड, लास्ट पे अफगानिस्तान। इंडिया की रैंकिंग है 126 और पाकिस्तान भी उससे आगे है, ठीक है, पाकिस्तान भी उससे आगे है। पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है। अब भारत के राज्यों में बात करें तो भारत के राज्य में सबसे ज्यादा खुश मिजोरम है। आई होप आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिकोड स्टडी के साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना भी तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।